माननीय संवाददाता महोदय, 2025 165 विधानसभा क्षेत्र और नव वर्ष मंगलमय हो। मुंगेर की जनता मुंगेर के विधानसभा क्षेत्र में ना तो यहाँ की सांसद का कभी निगाह रहा है और ना तो हमारे माननीय विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये कभी भी मुंगेर को नेग्लेक्ट कर करके लोग चला। हम कभी भी यह सोचा भी नहीं कि मुंगेर को टपुआ बनाने का काम किया। एक समय था कि इस मुंगेर में, जिस मुंगेर की धरती पर 1.25 मन सोना दान होता था, आज वो मां चंडी स्थान का प्रमाणित है। और उस जहां 1.25 मन सोना दान होने वाला वो क्षेत्र हो गया टपुआ। इससे निकला है आपका लखीसराय, आपका जमुई, आपका बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा। और सबसे बात है कि जिस समय बाबू राजू सिंह थे, मुंगेर से उठा करके आराम से बना दिए वहां लखीसराय शेखपुरा जिला, और मुंगेर के लोग देखते रह गए। किसी भी माई के लाल धरती पर न रहा कोई विधायक और न सांसद इसको रोक करने वाला। आज मुंगेर के नौजवान सब लड़का को रोड पर भटका करके मार रहे हैं, विकास की बात नहीं कर पा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य बात है कि गैंग फैक्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार चलता था, वह बंद होकर के आज हथियार पकड़ के बाहर में हथियार बना रहे हैं लोग। इसकी कोई चिंता किसी माँ बाप को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है, न विचारणीय विषय है। क्रेशर को बंद कर दिया गया। क्रेशर का क्या स्थिति है आप सोच सकते हैं कि जिस क्षेत्र के हमारा घर है, जहां की मुंगेर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय है, जहां की प्रभारी मंत्री आते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री आते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री मुंगेर से हैं, लेकिन उसके बाद भी मुंगेर के विकास के विषय में नहीं सोचते। उस रोड का क्या स्थिति है, ना तो हमारे यहाँ का जिला प्रशासन का ध्यान है उस रोड में। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई डिलीवरी पर्सन अगर उस साइड से है या कोई इमरजेंसी केस जा रहा है, वह हॉस्पिटल क्या कि रास्ते में मर जाएगा, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा। ये स्थिति है। ये मकसदपुर की हालत कर दी गई है। ना जाने क्या कारण है। 22 वर्ष तक यहां जनता को पानी नहीं मिल रही थी। वो लड़ते कैसे करके पानी लाया गया। आज वहां मुंगेर की जनता की ऐसी स्थिति न कर दिया गया क्षेत्र के कि कहीं भी मुंगेर में आप खान का ऐसी जगह चल जाए जहां कहता था, एक समय था कि बली रहमान साहब कुछ बोलते थे तो लोग सोचता था। आज बली रहमान साहब को भी दरकिनार कर दिया गया और वह भी हालत वहां का रोड का ये स्थिति। बली रहमान जी एक हस्ती थे, किसी कारण कई 3 राज्य का वो हस्ती हैं, बिहार, झारखंड और एक जगह और है, 3 जगह का वो मालिक है। तो मेरे मित्रों, इस बात को सोचना होगा कि यह किसी की मन में मनसा नहीं है। हाँ, एक विकास जरूर हुआ है। विकास हुआ है किसका? विधायक का परिवार का। जिनको कभी पेंशन नहीं मिलना था वह पेंशन मिल रहा है। मैं कहने जा रहा हूं विकास हुआ कि पेट्रोल एजेंसी का, बहुत बड़े लोगों को सोचा जाए। ये नहीं कि कोई कार्यकर्ता का विकास किया। कार्यकर्ता एक पूंजी है भारतीय जनता पार्टी का। कार्यकर्ता को बर्बाद करने का काम जरूर सोचा है, लेकिन किसी ने माय के लाल धरती पर नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता स्वाभिमान से जीता है। मुझे उस दिन याद है कि इसी मुंगेर से रविश चंद्र वर्मा चुनाव जीते थे जनसंघ से,
और रविशंकर वर्मा ने क्या कहा अपने कार्यकर्ता को, अरे जाओ, तुम क्या चुनाव जिताएगा, हमारा परिवार ने जिताया। तो जब दोबारा चुनाव हुई तो उसको तान महन बाजा गाजा के साथ नॉमिनेशन कराया, और नॉमिनेशन कराने के बाद चुनाव में खड़ा कर लिया और नॉमिनेशन हो गया। तो उसके बाद कार्यकर्ता कहा कि चुनाव अब हम लोग चले और अब अपना समझ लिए। क्या हुआ, हार गए। तो क्या कहता है रविशंकर वर्मा जी, क्या हम तो कार्यकर्ता के बल पर, उस समय पूछा था कि आप तो परिवार के बल पर नहीं जीते थे। तो इसलिए कार्यकर्ता इसकी तैयारी में है, सोच में है, कार्यकर्ता इसकी जवाब देंगे। और मैं माननीय मुंगेर पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी मेरा मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग है कि मुंगेर के नेता मांग करते हैं कि दारू चालू होनी चाहिए। दारू से मैं नीतीश कुमार को मैं चुनौती देता हूं कि दारू के कारण आज जो है आपने होम डिलीवरी करवा रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, आप अपने आदमी से। हमारा कहना है दारू से कुछ है, आप दारू के कारण पुलिस प्रशासन हर क्राइम हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है। दारू एक बहाना हो गया, उसके पैसा उससे भी ऐंठा जा रहा है और जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है इस दारू के कारण। आपने मर्द को हीरा बनाने का काम किए, जबकि आप जानते हैं कि हर घर का मालिक मर्द होता है, और मर्द को आपने कमजोर कर दिया है। उस आज जब कमजोर होगा तो मुसलमान वर्चस्व होगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा। इसलिए दारू अब चालू होनी चाहिए, मेरी डिमांड है। बंद भी मैंने उस समय नारा दिया था, और आज मैं कहता हूं कि दारू अब चालू होनी चाहिए। दारू से विकास होगा, कई फैक्ट्री होगा और बेरोजगार का दूर होगा उस पैसे से। नीतीश जी का यह रवैया रहा है कि आंदोलनकर्ता को हर समय कुचलने का काम किया है, चाहे किसी का। आपको अब हाल फिलहाल में मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रैली किया था, उस समय पुस्तांग पीटा गया था। उस समय तो राजद और जजू की सरकार थी। आपको मालूम होगा कितने लोग गोड़ हाथ टूटा, कितने लोग परेशान हुए। ये इसका नीति है कि नौजवान को क्रश करना है, नौजवान को तबाह करना है। और उससे भी ज्यादा हमारे जो विपक्ष के नेता बैठे हुए जंगल राज का मालिक तेजस्वी जी, ये खुद लीकेज करवाने में पैसा लेते हैं। और नौजवान बिहार के, अरे है हम मर्द, तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी, तुम कहां हो? आज जो केजरीवाल ने बिहारियों को बेइज्जत करने का काम किया, भगाने का काम कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है बिहार के लोगों को? वो भी तो आपका यूटीए का है, इंडिया गठबंधन का है, क्यों नहीं आप इस पर आवाज उठाएं, एक भी विपक्षी? इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नौजवान को कुछ रोजगार दीजिए, और नहीं तो मैं मुंगेर विधानसभा के चुनाव में मैं दारू मुद्दा पर मैं लड़ने जा रहा हूं, बेरोजगार मुद्दा पर लड़ने जा रहा हूं। बेरोजगार को कुटीर उद्योग खोलने का लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। और जैसे ही अब तो आज नया साल में घुसा ही है, मैं इस महीने के लास्ट तक में एक कार्यक्रम के लेकर के मैं जनता के बीच बैठूंगा और जनता के मुद्दा पर हम आंदोलन में जाएंगे। जय भारत। क्या नाम हुआ? कृष्णा मंडल, भाजपा नेता। नव वर्ष को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि मुंगेर की जनता, मुंगेर विधानसभा की जनता से मेरा निवेदन है कि हम पुनः आपके बीच आए हैं। आपके हर मैं नौकर के रूप में काम किया हूं, अब नौकर का जो वेतन है वो आप एक बार अपना मत दे करके एक ईमानदार, स्वच्छ, और आज तक भाजपा से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया। मैं जीवन में किसी अफसर की दलाली नहीं किया, कोई थाना के दलाली नहीं किया, ना हम भाजपा से कभी कोई पैरवी करवाया किसी ऊपर से लेके नीचे तक का नेता को। मैं आप भारतीय जनता पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए। इतने ही कहते हुए मैं अपना बात को केंद्र के माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार आदमी को विचार करना चाहिए। जय भारत।